वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। ये प्रश्न क्लास 10 के सोशल साइंस से है अर्थात सामाजिक विज्ञान से है, और सामाजिक विज्ञान की ज्योग्राफी से अर्थात भूगोल से है, और खास मैट्रिक परीक्षा के लिए है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। वायु परिवहन, आप जानते हैं परिवहन 3 तरह के होते हैं, वायु परिवहन, जल परिवहन और भू परिवहन। तो वायु परिवहन वे होते हैं जो आसमान में चलते हैं, और जल परिवहन वे होते हैं जो जल पर तैरते हैं, और भू परिवहन वे होते हैं जो धरती पर चलते हैं। तो यहाँ पे हमको वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता का उल्लेख करना है। तो आप जानते हैं वायु परिवहन के लिए जो है पहला विशेषता आप लिखिएगा, इसके लिए जो है आपको मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता है। यदि आप भू पे चलिएगा तो आपको सड़क बनाने पड़ेंगी, ठीक है, लेकिन यदि आप जो आसमान में चलिएगा, आसमान में जाइएगा तो कोई मार्ग का निर्माण नहीं करना है। ये पहला विशेषता है। और दूसरा विशेषता है कि ये जो है बहुत जल्द अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये सीधी रेखा में चलता है। अगर हम भू पर चले तो टेढ़ी मेढ़ी रोड जैसी बनी रहेगी वैसे चलेंगे, लेकिन वायु के लिए ऐसा नहीं है, वायु मार्ग के लिए ऐसा नहीं है, यह सीधा में चलता है। तो ये जो है बहुत कम समय में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, यानी कि जो इसका स्थान हो, जहां जाना हो, ये बहुत कम समय में ही पहुंच जाता है। तीसरा विशेषता लिखिएगा इसके लिए जो है इसे जो है प्राकृतिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। यदि आप भू पर चलते हैं तो पहाड़ आ गया तो फिर आपको परेशानी होगा, लेकिन वायु मार्ग के लिए ऐसा नहीं है, कोई पहाड़ नहीं आएगा, सीधा जाएगा। और एक और विशेषता लिख दीजिएगा, इसके लिए जो है इसे आपको जो है प्राकृतिक आपदाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ये जो है मान लीजिए पृथ्वी पे तूफान आ गया, या फिर मान लीजिए बाढ़ आ गया, ये सब प्राकृतिक आपदा है, और ये सब आ गया तो फिर ये मार्ग ठप हो जाएगा, भू मार्ग या जल मार्ग ठप हो जाएगा, लेकिन वायु मार्ग चलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब जो है बिंदु बाई बिंदु जो है आपको विशेषता लिख देना है। तो पहला लिखिए वायु परिवहन के लिए मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता है। ये पहला हो गया। दूसरा लिखिए, यह बहुत कम समय में ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच, प लिखिए, ब लिखा गया मिस्टेक, यहां लिख देते हैं, पहुंच जाता है। यह बहुत कम समय में ही अपने गंतव्य, यहाँ जहाँ इसको जाना हो वहाँ ये आसानी से बहुत कम समय में ही पहुँच जाता है, क्योंकि ये सीधा चलता है, इसको कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना होता है। आगे लिखिए, तीसरा लिखिए, इसे प्राकृतिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। आगे लिखिए, एक और लिख दीजिए, यह प्राकृतिक आपदाओं के समय भी आसानी से चलती है। बस इतना काफ़ी है। अगर इतना लिख देते हैं तो आपको इसका जो है फुल मार्क मिलेंगे। यदि परीक्षा में जो है आपको ऐसा पूछा जाए वायु परिवहन की प्रमुख 2 विशेषताओं का उल्लेख करें तो 2 ही लिखिएगा, और प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें तो आप सारा लिखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखिएगा, वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें तो आप लिखिएगा वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इस तरह से है, वायु परिवहन के लिए मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता है, वायु परिवहन के लिए जो है मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये वायु में चलता है तो वायु में मार्ग का निर्माण नहीं करना है, और रोड पे चलते हैं तो ना हमें रोड बनाना होता है। अब देखिए, यह बहुत कम समय में ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, इसे जो है सीधा रास्ता मिलता है,
कहीं मुड़ना नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कोई बाधा नहीं आएगा, इसलिए बहुत कम समय में ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इससे प्राकृतिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। प्राकृतिक बाधा जैसे हो गया, मान लीजिए रास्ते में पहाड़ आ गया, मान लीजिए हम सड़क से जा रहे हैं और बीच में पहाड़ आ गया तो हम मुड़ के जाएंगे, लेकिन वायु मार्ग ऐसा नहीं है, इसे कोई जो है प्राकृतिक बाधा नहीं रोक सकती। आगे देखिए, यह प्राकृतिक आपदाओं के समय भी आसानी से चलती है, यानी कि प्राकृतिक आपदा जैसे तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, सुनामी आ गया, तो ये सब प्राकृतिक आपदा है और इस समय भी जो है ये जो है वायु मार्ग आसानी से कार्य करती है। अन्य जो है मार्ग के मुकाबले जैसे भूमार्ग बंद हो जाएगा, ठप हो जाएगा, जल मार्ग भी ठप हो जाएगा, लेकिन वायु मार्ग कार्य करेगी। तो ये है इसकी विशेषताएं वायु परिवहन की।